नमस्कार और वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। गाजा से एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है कि हमास अपने ही लोगों को मार रहा है। और रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा गया है कि हमास ने 8 लोगों को पब्लिकली गोली मार दी है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि इजराइल और हमास के बीच में ये सीज फायर करवाना क्या सही हुआ? हमास जो अपने ही लोगों को मार रहा है क्या ये जस्टिफाइड है, और हमास अपने ही लोगों को क्यों मार रहा है? अब ये देख रहे हैं कि गाजा के अंदर अब पावर स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि अब गाजा के अंदर फिर से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। और हमास के अलावा भी गाजा के अंदर फतेह और अलग अलग टाइप के वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हमास उनको मार रहा है जो उसके राइवल है, जो उसके ओपोजिशन में है, उनको मार रहा है और उनको मार के खत्म कर रहा है, और अपना जो पोजीशन है वो स्ट्रांग कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमास को मारना अच्छा था या फिर सीज फायर करना अच्छा था, या हो सकता है कि अब इसके बाद जो सीज फायर हुआ था वो फिर से ब्रेक हो जाए और फिर से इजराइल अटैक कर दे हमास के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमास के अलावा गजा के अंदर और कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें से फतह क्या है, और हमास का जन्म कैसे हुआ, और हमास इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना। तो आइए हम देखते हैं इन सभी के बारे में। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमास इस समय गाजा के अंदर सबसे स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है, और इजराइल और गाजा के जो युद्ध हुआ वो मेनली हमास और इजराइल के बीच का युद्ध था। अब इसके बाद होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में शर्म el शेख में इजिप्ट की एक सिटी है, वहां पे जो सीज फायर साइन होता है इजराइल और हमास के बीच में। और तब से लेकर अभी तक कोई भी एक भी गोली नहीं चली है दोनों तरफ से, और इजराइल ने भी जो भी गाजा के और हमास के जो भी बंधकों को पकड़ा था उनको रिलीज कर दिया, और साथ ही साथ हमास ने भी लगभग 20 के नंबर में जो इजराइल के हॉस्टेजेस थे उनको भी रिलीज कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सीज फायर हुआ था, अब इसके बाद फिर से जो हमास है वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ये जो वीडियो वायरल हो रही है इससे पूरी दुनिया शॉक में हो गई है कि अभी तक ये समझा जा रहा था कि हमास अब सुधर जाएगा और हमास इस तरह के कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन हमास इस तरह से पब्लिक एजुकेशन करके दिखा रहा है कि अभी भी हमास पूरे गाजा के अंदर स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है, और इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। हमास जो लेबल कर रहा है ऐसे कोलैबोरेशन और द आउटलॉ, क्योंकि हमास इस समय अपने जो भी उनके थॉट है उनको अब इस समय जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि समवन अक्यूज्ड ऑफ वर्किंग विद द राइवल क्लेम एंड प्रोवाइडिंग द इंटेलिजेंस टू ईस्ट। इजराइल जो हमास ने उन लोगों को मारा उसका जस्टिफाई करके ये कहा है कि इन जो लोगों को मैंने मारा है वो सबसे पहले तो हमास के जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उनके रॉयल राइवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काम करते थे इसलिए मारा, और साथ ही साथ ये इजराइल के लिए जासूसी भी करते हैं तो इसलिए मारा। और इस तरह से हमास अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है और जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये बात आ जाती है कि हमास को आजाद करना और इस तरह से सीजफायर करना कहाँ तक सही है। साथ ही साथ हमास प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज द रेसिस्टेंस लिबरेशन मूवमेंट, बट द एजुकेशन सिविलियंस रेजेस द क्वेश्चन हैज इट बिट्रेड इट्स आइडियोलॉजिकल रूट्स। जो इसके आइडियोलॉजिकल रूट्स है उनको अब बिट्रेड कर रहा है, क्योंकि अब जो हमास का पोजीशन था जो युद्ध के पहले जो हमास का कनेक्ट था पीपल से, जो गाजा के लोगों से, अब वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी गाजा सिटी तबाह हो चुकी है। और इस गाजा सिटी के तबाह होने में जितना इजराइल का हाथ है उतना ही हमास का भी हाथ है। अगर हमास इस तरह से अटैक ना किया होता 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के ऊपर, तो इस तरह के डिस्ट्रक्शन हमें देखने को कभी नहीं मिलते। अब हमास का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इट इज कोलैबोरेशन इन द tantamount to treason in war time, so harsh measures are justified। ये कह रहे हैं कि हार्श मेजर लेना पड़ेगा ताकि अब सीज फायर जो हुआ फिर से युद्ध ना हो सके। लेकिन जो वहाँ के क्रिटिक है उनका ये कहना है कि दीज आर द पावर प्लेस, नॉट जस्ट द शिफ्ट अवे फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल टुवर्ड द इंटरनल कोर्सन। उन लोगों का कहना है कि ये कोई पावर स्ट्रगल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम है, एक प्ले है, ताकि गाजा के अंदर हमास अपना जो पोजीशन है वो और ज्यादा होल्ड कर ले। द लाइन बिटवीन मिलिट्री नेसेसिटी एंड द पॉलिटिकल सप्रेशन ब्लर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाजा सिटी का जो तबाह हुआ है, अब इतनी भयंकर तबाही जो आई है गाजा के अंदर, जितना इजराइल जिम्मेदार है उतना हमास भी जिम्मेदार है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब ये अटैक हो रहा था इजराइल के द्वारा मारा जा रहा था, तो इजराइल ने वार्निंग दिया था और कहा था कि लगभग 24 घंटे 72 घंटे के अंदर गाजा सिटी को छोड़ के निकल जाइए। तो जो यहाँ के जो सिटीजन थे वो जा रहे थे यहाँ पे छोड़ के, तो हमास वाले उनको जाने नहीं दे रहे थे और सड़कों को खोद दे रहे थे, बीच बीच में बड़े बड़े ब्लॉक रख दे रहे थे ताकि रास्ता बंद हो जाए, जाम लग जाए, ट्रैफिक लग जाए और जाने ना पाए। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को मृत्यु हुई, क्योंकि हमास उन लोगों को जाने ही नहीं दे रहा था। और इस तरह से जो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमास का भी एक अच्छा रोल है। अब हमास का जो चेहरा था, जो रियल फेस है,
अब वो हमें देखने को मिल रहा है इस सीज फायर के बाद, क्योंकि 8 लोगों को पब्लिकली मारना, और सिर्फ ये 8 लोगों को नहीं मारा है, इसके बाद भी कई सारे लोगों को मारा गया जिनका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन 8 लोगों को पब्लिकली मार के ये दिखाया जा रहा है कि हमास का जो दबदबा है वो बना रहे उस एरिया के अंदर। यहाँ पे हमास के अंदर कई सारे और ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक डोगमस क्लैन है। ये बहुत ही पावरफुल क्लैन था गाजा में हमास से पहले, लेकिन हमास आता है और इसको उखाड़ के फेंक देता है। हमास और डोगमस क्लैन के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल चलता है, बहुत ही ज्यादा बहुत स्ट्रगल चलता है। दोनों एक दूसरे के लोगों को मारते हैं और लास्ट में इनमें सबसे पावरफुल जो निकल के आता है वो हमास निकल के आता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लेन है, उसका नाम है अल मजाहिदा क्लेन। ये खान यूनुस जो गाजा सिटी के अंदर जो प्लेस है खान यूनुस, वहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है हमास के साथ, और हमास इनके कई सारे लड़ाकों को मारता है और उनके एरिया के ऊपर कब्जा करता है। तो इनको भी मार के हमास यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल बन के आता है। फिर यहाँ पे अबू सबाब क्लीन वहाँ पे है। ये ईस्टर्न राफा, जो आपको पता होगा राफा बॉर्डर है, ये इजिप्ट के साथ लगता है, तो ईस्टर्न राफा बॉर्डर के पास ये क्लेन है या फिर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होल्ड करता है अपना पोजीशन, और ये हमास को ओपोज करते हैं। एंड एलिग टू रिसीव आउटसाइड सपोर्ट बी एंटी हमास मिलिशिया एस्टिमेटेड 400 फाइटर हमास एक्यूज्ड कोलैबोरेशन विद इजराइल। हमास ये कहता है कि ये जो अबू सदाब क्लेन है ये इजराइल के साथ अपने कॉपरेशन में रहते हैं, और इनके 400 जो लड़ाके हैं और ज्यादा हैं वो इजराइल के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से हमास अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करके इनको मारने की कोशिश करता है। आगे हम बात करें तो वहाँ पे एक फतह है, ये फतह जो क्लैन है ये इस समय सबसे बड़ा राइवल है हमास का, और जो लास्ट में हमास 2007 में बन के आया था वो इसी फतह क्लैन को मारने के बाद ही बाहर निकल के आया था। ये फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के अंदर, मतलब फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर इस समय ओरिजिनल फिलिस्तीन की गवर्नमेंट का शासन है। तो ये फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ कुछ न कुछ इंगेज है। गवर्निंग इन द वेस्ट बैंक एंड नॉर्मली claims authority over all Palestinian rivals suppressed by Hamas historically weak presence in the Gaza currently, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गाजा के अंदर जो स्ट्रांग होल्ड है वो हमास का है और वेस्ट बैंक में जो होल्ड है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का है, और यही फिलिस्तीनी अथॉरिटी फतह है। तो इसीलिए इस समय जो मेन राइवल है दोनों एक दूसरे के, तो फतह है और गाजा के हमास है। तो इन्हीं दोनों के बीच में इस समय पावर स्ट्रगल चल रहा है, और इस तरह से इसी पावर स्ट्रगल का नतीजा है इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन पूरे गाजा के अंदर। गाजा जो एक समय बहुत ही बढ़िया सिटी हुआ करता था, इस समय बस वो मलबे का ढेर बन के रह गया है। और अगर बात करें डॉगमस क्लैन की, जो इस समय अपने टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द मल्टीपल इस्लामिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप इंक्लूडिंग हमास, फतह, पॉपुलर रेसिस्टेंस कमेटी एंड इवन आर्मी ऑफ द इस्लाम यानी इस्लामिक जिहाद। तो ये जो डॉगमस क्लैन है ये बहुत ही सारे लोगों के साथ एक टाइम पे इंगेज कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। मुमताज डॉगमस जो था वो इनका सबसे सीनियर फिगर माना जाता है, क्योंकि इसने इस्लाम की आर्मी को लीड किया था। जैसे इस्लाम के अंदर एक इनका कॉन्सेप्ट है कि एक इस्लामिक आर्मी होनी चाहिए, मतलब पूरे दुनिया का मिला के एक पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उन सभी की आर्मी मिला के एक इस्लामिक आर्मी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेटो, तो जो नेटो है उसके अंदर जितने भी इस कंट्री के अंदर जितने भी मेंबर है उनका एक कंबाइंड आर्मी होता है। वैसे ही इस्लामिक आर्मी बनाने का जो इनका सपना था वो डॉगमस क्लैन के द्वारा बनाया भी गया था, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। और दियर रिपुटेशन हैवली आर्म इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग एंड द पावर पॉलिटिक्स। तो इनका जो भी पैसा कमाने का जो भी जरिया था यही करते थे। बाद में फिर हमास आता है, हमास का इनसे जो भी कनेक्शन था वो बिगड़ जाता है, और उसके बाद फिर हमास इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन 2025 पोस्ट सीज फायर पीरियड यानी कि सीज फायर के बाद clashes broke out between the Dogmas and Hamas in suburban Gaza city and reportedly killing dozens in both sides। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे ही ये सीज फायर हुआ 2025 में, अभी 13 अक्टूबर को जैसे ही ये सीज फायर हुआ उसके बाद डॉगमस क्लैन और हमास के बीच में बहुत ही भयंकर क्लैश देखने को मिलता है। डजन्स ऑफ लोग मारे जाते हैं, और सिर्फ उनके मिलिटेंट्स नहीं थे बल्कि वहां के जो लोकल लोग थे उनके बीच में मृत्यु होती है। हमास क्लेम्ड डॉगमस रेसिस्टेड इविक्शन फ्रॉम द बिल्डिंग हमास वांटेड टू यूज और असैसिनेटेड हमास। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमास इजराइल के साथ युद्ध में क्या कर रहा था कि जो हॉस्पिटल्स होते थे हॉस्पिटल में अपना जगह बना लेता था, क्योंकि सबको पता था कि हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल अटैक नहीं करेगा। जो भी उनका शरण स्थल होते थे जहाँ पे फिलिस्तीन के या फिर उनके गाजा के लोग रह रहे थे, वहां पे ये अपने अंडरग्राउंड बंकर बना के वहां से अटैक करना शुरू करते थे। तो इसीलिए जो डॉगमस क्लैन था वो इसका विरोध करता था, और डॉगमस क्लैन अपने बिल्डिंग्स के अंदर हमास को आने की इजाजत नहीं देता था। अब जैसे ही सीज फायर हुआ है तो हमास वाले इन डॉगमस क्लैन को मारना शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमास का इन्होंने तब सपोर्ट नहीं किया था। तो इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं।
अब आप सोच सकते हैं कि जो हमास है वो एक तरीके से आप सब जो जबरदस्ती वाला ही काम कर रहा है। अब हमास का जो भी ये पूरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी तरीके से एक समझिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाली है और पूरी तरीके से खतरनाक है, चाहे वो फिलिस्तीन के लिए हो, चाहे गाजा की सिटी के लिए हो या फिर पूरी दुनिया के लिए हो। आगे हम बात करें, एग्जीक्यूशन सर्व एज द पॉलिटिकल वेपन इंटिमिडेट टू द डिटर फर्दर रेसिस्टेंट टू द डिफिक्शन। ये इसलिए मारा जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में और साथ ही साथ गाजा सिटी के अंदर ये न्यूज जाए कि इस समय अभी भी हमास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे है। इजराइल के साथ युद्ध हारने के बाद भी इस समय हमास टूटा नहीं है और कोई भी इनके राइवल में या फिर इनके ओपोजिशन में ना आए। तो हमास एक तरीके से अपना अथॉरिटेरियन रिजीम बनाना चाहता है गाजा के अंदर। इसमें कई सारे देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जैसे जर्मनी कहा कि ये जो भी एग्जीक्यूशन किया गया है ये पूरी तरीके से एक्ट ऑफ टेरर है। फ्रांस ने भी इसकी निंदा की है। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन राइट जो बॉडी है, उन्होंने भी अपने कंसर्न जाहिर किए। साथ ही साथ फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ने भी हमास के इस एक्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा बताया है और इसको सपोर्ट नहीं किया है। तो इस तरह से जो भी हमास है ये अपने जो भी काम कर रहे हैं ये ना तो गाजा के लिए ठीक है, ना फिलिस्तीन के लिए ठीक है और ना ही पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस तरह से अगर गाजा के अंदर एक्ट होते हैं तो पूरी दुनिया की जो सिंपैथी है फिर वो हमास से या फिर गाजा से हट के इजराइल की तरफ फिर से पहुंच जाएगी और लोग यही कहेंगे कि हम जो इजराइल अभी तक कर रहा था हमास के साथ वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड था। तो सीज फायर टूट भी सकता है और इजराइल फिर से अटैक कर सकता है हमास के ऊपर। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें कि ये सीज फायर कब तक होल्ड होगा, तो अगर हम बात करें बोथ इजराइल एंड हमास वांट टू रिस्पाइट टू रीबिल्ड रीसप्लाई नेगोशिएट हॉस्टेज एंड इफ हमास सीमेंट कंट्रोल and shows ability to keep order, it strengthens the negotiation position. International actors may pressure for the calm, especially amid humanitarian crisis. अगर हमास इस तरह से एक्ट करना बंद कर देता है तब तो हम कह सकते हैं कि जो सीज फायर है वो लंबा समय तक चल सकता है। लेकिन अगर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, सिविल वार जैसी सिचुएशन वहां पे हो रही है, अगर ये लगातार होती रहती है, हमास अपना लगातार इसी तरह से काम करता रहता है, तो जल्द ही देखेंगे कि पूरी तरीके से ये सीज फायर टूट जाएगा और एक बार फिर से इजराइल अटैक कर देगा। हमास का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा हुआ, 2007 में हमास इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना, तो इसके बारे में हम देखें तो हमास जो रूल करता है गाजा से अनइंटरप्टेड सिंस 2007, 2007 से हमास जो है वो गाजा के ऊपर बिना किसी विरोध के शासन कर रहा है। और उसके पहले विरोध करने का कारण था क्योंकि उन्होंने फतह को हरा दिया था। फतह जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की सरकार है, वो फतह की सरकार है, तो उन्होंने इसको हटा के गाजा से फेंक दिया था। 2007 के बाद हमास सप्रेस्ड फतह लॉयलिस्ट इन गाजा, गाजा के अंदर जो फतह के सपोर्टर्स थे उनको मार देता है, कुब्ड और एलिमिनेटेड राइवल्स एंड रीबिल्ड स्टेट लाइक कंट्रोल स्ट्रक्चर। और हमास ऐसे कंट्रोल करता है कि जैसे वो खुद एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गाजा के अंदर और पूरी तरीके से उसका कंट्रोल हो जाता है। दिस लेगेसी इनेबल्स देम टू जस्टिफाई ए क्रैकडाउन नाउ एज द कंटिन्यूटी, सॉरी ये हमारा कट गया। और इस तरह से हमें देखने को मिलता है इतनी सारी भयंकर चीजें, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी ये हमास कर रहा है इस तरह से चलिए यहाँ से वीडियो बन होता है बता रहे हैं, तो हमास इसमें जो भी काम कर रहा है ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। हमास को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो भी इनका सीज फायर चल रहा है वो कितने दिन तक चलता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि सीज फायर बना रहे, लेकिन अगर हमास इस तरह से एक्ट लगातार करता रहता है तो ये सीज फायर जल्दी ही टूट जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में वीडियो आया होगा कि इसमें इस समय इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर के बाद गाजा की क्या स्थिति है, और इस पे कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो बना के इसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।